लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल तो नहीं, परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी और फ्राइडे को छुट्टी रहेगी बिकॉज महाराष्ट्र डे, लेबर डे, सारा डे वो उसी दिन है। ठीक है, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। हर स्टेट में कुछ ना कुछ के नाम से सेलिब्रेट होगा। लेबर डे ग्लोबली सेलिब्रेट होगा, तो यूएस में भी लेबर डे का छुट्टी होता है, हर जगह ही छुट्टी होता है। तो टेक्निकली अब ट्रेडिंग डे 2 दिन ही बचे हैं और 1 तारीख को वैसे वो लेबर डे का रहेगा एंड उसके बाद सैटरडे संडे, तो छुट्टियां तो बहुत सारी हैं। नाउ अब आते हैं कि क्या रहेगा डिस्कशन, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज अभी आए हैं, उसका डिस्कशन कर लेंगे। ये देख लेंगे कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। लेकिन आज का मार्केट में क्या हुआ, ऊपर की तरफ था, उसके बाद वहां से अच्छा खासा टूट गया। अब वो टूटने का पहले क्या था ना, मार्केट अच्छा खासा ऊपर ही था। एक न्यूज़ फ्लैश आया। न्यूज़ फ्लैश क्या आया, और काफी लोग बोलेंगे सर एक एयरलाइन के न्यूज़ से मार्केट इतना कैसे गिर सकता है। तो मैंने तो सच बताऊं तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी ये न्यूज़ वालों के ऊपर। कभी ये ना ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेशरम की तरह कुछ भी पढ़ के सुना देंगे आपको। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहले ओपेक वाला न्यूज़ बता दूं, फिर ये एयरलाइन वाला बताता हूं। ओपेक में न्यूज़ क्या आया है कि यूएई ने ओपेक से बैकआउट कर लिया। यूएई 2-4 दिनों से प्रेशर मतलब कुछ दिनों से, लास्ट 10 दिनों से प्रेशर डाल ही रहा था इनके ऊपर, यूएस के ऊपर, कि आप मेरे को ये करके दो, ये मेरे को करके दो, ये मेरे को करके दो। ठीक है, तो उतना मतलब कि हुआ नहीं वैसा है सच। ठीक है, तो मेन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि अब उतना हुआ नहीं तो क्या ही कर सकते हैं कि मेरे को डॉलर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दिया नहीं उसने। अब उसने क्या किया है, ओपेक से निकलने का ही कह दिया। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि ओपेक क्या है, ऑयल का प्राइस को हिलने नहीं देता है, प्लस प्रोडक्शन पे कभी लिमिट लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। उससे क्या है, दुबई जैसे लोगों को वो फायदा फायदा नहीं होता। ठीक है, यूएई टाइप की कंट्रीज को फायदा नहीं होता। तो उन लोगों ने क्या करा भाई, बोला भाई हाथ जोड़ो, अब तुम लोग के संग रह के हमको कोई फायदा ऐसे भी नहीं होता है, तुम लोग के चक्कर में ईरान हमको मारता है। तो ईरान ने सबको मारा, उसमें यूएई को भी मारा। किस खुशी में मारा? इसी खुशी में क्योंकि ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन आपस में एक तो गुट बना के यूएस के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। अब वो ओपेक से निकल गया है, उसको बोल देगा भाई शांति से रहो, अभी अभी हमको मत परेशान करो, अब हमको यूएस से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना डिफेंस खुद ही करेंगे। पहले भी किया था, इस बार भी करें, किया है, आगे भी करेंगे। तो अच्छा है कि यूएई ये सब चक्कर से निकल गया। बट रियलिटी बताऊं आपको, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि दुनिया में जो ब्रेकडाउन चाहता था रशिया एंड चाइना, वो होना चालू हो गया। रशिया एंड चाइना ने बहुत कोशिश किया इन चीजों को करने का, बहुत एफर्ट डाला, बट अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपेक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नाटो, यूएस खुद तोड़ना चाहता है। यूरोपियन यूनियन का हाल आपको समझ में आ ही रहा है, सारी कंट्रीज का हाल दिख ही रहा है। बाकी जितने भी अलायंस है, G7, G10, ये सब कोई पूछ तो रहा नहीं है कोई किसी को। तो जो चाहते थे रशिया एंड चाइना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों ने अचीव करना चालू कर दिया है। एंड जो यूएस को संभालना चाहिए था, ये चीज को संभाल के रखना चाहिए था, अपने ईगो में इसने, यूएस ने उसको भी बर्बाद कर दिया। बट एनीवेज अच्छा है। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम भी थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके कुछ कर रहे होते ना, तो हमारा भी थोड़ा नाम होता। बट अब हमारा नाम नहीं हो पा रहा है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हर कंट्री का अपना अलग लॉजिक होता है। तो हमारी कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि भाई इस लॉजिक में नहीं पड़ेंगे। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट में। एक न्यूज फ्लो आया, मैंने उसके ऊपर रील भी डाली। न्यूज फ्लो क्या आया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन, जो एफआईए जिसको बोलते हैं, उसने कहा कि एयरलाइंस आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड आर ऑन वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं। इतना मुझे गुस्सा आया ना, इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं क्या बोलूं। मैं गूगल पे आया, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। कैलकाटा टू, चलिए दिल्ली फ्लाइट देख लेते हैं। ठीक है,
कैलकाटा टू दिल्ली फ्लाइट स्काई स्कैनर पे ही देख लेते हैं, सबसे सही वही बताता है, तो उसी पे देख लेते हैं। और हम देख लेते हैं रिटर्न नहीं, सिर्फ वन साइड का ही देखते हैं, सो दैट टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। और आज है 28 तारीख, तो 28 तारीख वेडनेसडे है, तो 6 तारीख का देख लेते हैं, एक सप्ताह बाद का, ठीक है। एक वीक बाद का एयरलाइन फेयर देख लेते हैं। आप देखिए ये 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे, 6,000, 5,000 ऐसे रेंज दिखा रहा है, ठीक है। ये फ्लाइट फेयर दिखा रहा है, ओके। आप जब इसको बुक करने जाएंगे तो नेट नेट सीट का फेयर, ये फेयर वो फेयर लेके लास्ट में आपका कॉस्ट कितना आएगा पता है? करीब 6,200-300 रुपये आएगा, ठीक है। कैलकाटा टू दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? 1,700 किलोमीटर के आसपास। आप इतना ही डिस्टेंस का कहीं भी दुनिया का कोई भी फ्लाइट चेक कर लीजिए। अभी मैं कैलकाटा बैंगलोर दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये वो रूट्स हैं जहां पे दिन में 20-20, 25-25 फ्लाइट चलती हैं। कैलकाटा बैंगलोर देखिए आप, 8,000, 9,000 कुछ दिखा रहा है, 2,200-2,300 किलोमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं छोटे सिटी का दिखाता हूं, जैसे जहां का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मान लीजिए कोयम्बटूर दिखाता हूं, ठीक है। 10,000, 11,000 फेयर चल रहा है, प्लस 1,000 रुपया जब बुकिंग करने जाएंगे तो कन्वीनियंस फीस, ये फीस वो फीस जोड़ के 1,000-1,200 रुपया वो और ऐड हो जाएगा। तो 10-11,000 ये दिखा रहा था, 13-14,000 टिकट जा रहा है। मान लीजिए मैं कैलकाटा गोवा देख लेता हूँ। मैं बेसिकली 2,200 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूँ कि इतना रुपया लग रहा है ट्रैवल करने में एक आदमी का। नोटिस करके देखिए, कैलकाटा गोवा का 7,000, 10,000 इस तरह का फ्लाइट फेयर है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको यही सेम चीज दिखाता हूं, चलिए, बीजिंग से लेके शंघाई। ये जितना भी मैंने डिस्टेंस दिखाया, डबल डिस्टेंस है उसका, ठीक है। बीजिंग टू शंघाई डबल डिस्टेंस, आप फेयर देखिए, 9,000, 8,000, 7,000, जब डबल डिस्टेंस है, ठीक है। हमें कैसे इंडिया में लूटा जा रहा है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैं तो खुद रहा हूं शिकागो में, मैं आपको शिकागो टू मायामी दिखाता हूं। 5 घंटे की फ्लाइट है, मतलब इंडिया में इतना लंबा कोई फ्लाइट नहीं है, 5 घंटे की ये फ्लाइट है। आप शिकागो टू मायामी का फेयर देखिए एक बार। इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट आप किसको लेंगे? दिल्ली टू चेन्नई लेंगे, वो 3 घंटे से ज्यादा का नहीं होता है, 2.5 घंटा ही होता है अप्रोक्सीमेटली। इंडिया में लेबर कितना सस्ता है, ठीक है, उससे डबल अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे आ रहा है। यूएस में लेबर बहुत महंगा है, तो ये 20,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अभी आप शिकागो टू यूएस देखिए, मतलब इंडिया में जो रेट चार्ज हो, सॉरी न्यूयॉर्क देखिए, ये वही 1,600-1,700 किलोमीटर वाला डिस्टेंस हो गया, या 1,200-1,300 किलोमीटर हो गया शिकागो टू न्यूयॉर्क। ये देखिए 10,000 रुपए के रेंज में निकलेगा सारा टिकट। आ जाने दीजिए, तो वही आपको 10,000 के रेंज में बहुत सारी टिकट्स मिल जाएंगे। और ये स्पिरिट वगैरह में मान लीजिए आपको नहीं जाना है, डेल्टा में इसमें जाना है, अमेरिकन एयरलाइंस में जाना है, ठीक है। आप चीपेस्ट करना चाहें तो और कम में रेट आपको मिलेगा, फ्रंटियर का और कम है, स्पिरिट का और कम है, तो इस तरीके से फिर 18,000 रुपए, तो चलो ठीक है। अब आप सोचिए कि आदमी यूएस में कितना कमाता है और एक आदमी इंडिया में कितना कमाता है। इन बेशर्मों को कोई शर्म नाम का चीज नहीं है, ठीक है। जैसे ये न्यूज आया ना 11:54, मैंने यही न्यूज जैसे ही आया मैंने डाला, और आप अगर नोटिस करोगे चार्ट में तो ये 11:54 का ही टाइम है जब से मार्केट टक 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 टूटना चालू हो गया। तो समझ रहे हो कि क्या चल रहा है सिचुएशन? मेरे को आप समझाइए ये चीज। इंडिया में ऑलरेडी फेयर इतना हाई है, क्या जस्टिफिकेशन है इसका? और फिर ये एयरलाइंस बोल रहे हैं कि हम नहीं चला पाएंगे, तो बाकी वाले कैसे चला पा रहे हैं ग्लोबली जब इतना हाई लेबर कॉस्ट है वहां पे? तो वहां एम्प्लॉय तो सस्ते नहीं है। यहां तो फिर भी आपको 50,000 में एयर होस्टेस और 3 लाख 4 लाख में पायलट मिल जाएंगे, वहां तो 3-4 लाख में तो एयर होस्टेस ना मिले, फिर भी वो कैसे चला ले रहे हैं? एंड मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कतर, एमिरेट्स सब जगह फ्लाई किया है। वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस वाले एयरलाइंस में अगर आप काउंट करेंगे तो इंडिगो काउंट होता है। सर्विस टू फेयर रेशियो अगर चार्ज करेंगे तो इंडिगो से खराब कोई एयरलाइन नहीं मिलेगी आपको, बट हमारे पास इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं है।
एक बार आप कतर ट्रैवल कर लीजिए, कतर एयरलाइंस, एक बार आप एमिरेट्स ट्रैवल कर लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ चलो पैसे की कुछ वैल्यू यूज हो रही है। यहाँ पे लूट मचा के रखा है। कभी कभी मैं बैंगलोर से कलकत्ता आता हूँ, लास्ट डे टिकट होती है तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार की टिकट बुक होती है, और क्या सर्विस मिलता है उसके बाद में? चलो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, बट फिर भी आप बोल रहे हो कि लॉस में हो। मैंने कभी कोई एयरलाइन में सीट खाली नहीं देखा है, हर सीट फुल ही चलती है, फिर भी ये कहते हैं कि हमारा सर्वाइवेबल मुश्किल हो गया है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। मतलब ये कितना हद तक आप झूठ बोलोगे बताओ? झूठ बोलने का भी तो एक लिमिट होता है ना। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लूटने का सारा तरीका है। और पता है अब क्या होगा? इससे क्या होगा, 2-3 हज़ार रुपए फेयर बढ़ा देंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर एटीएफ का दाम बढ़ा है इसलिए इस चीज का फेयर बढ़ा है। अरे मेरे भाई, आपके बिल में ना अलग से फ्यूल चार्जेस लिख के आता है, तो जब भी फ्यूल चार्ज बढ़ता है ना, जब भी फ्यूल का चार्ज इंटरनेशनली बढ़ता है तो आपका बिल में भी वो उसको बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? इसीलिए बढ़ा दिया जाता है कि वो पैसा आपसे रिकवर किया जाए, तभी सारे फेयर हाई दिखाई देते हैं। और फिर कल बैंक्स तो गिर ही रहे थे। कल मैंने मिथॉस एआई के बारे में बताया था, ठीक है। अब वही एआई का फिनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि अपना बग सारा फिक्स कर लो, बिकॉज कोई भी एआई कभी भी थ्रेट बन सकता है। बताइए, एंड एक्चुअली फियर यही है कि अगर कोई एआई अगर रोग एआई बन गया तो। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये ग्रुप में ना जो डिस्काउंट कोड चल रहा है ना, वो कौन सा कोड चल रहा है? रुकिए मैं एक बार देख कर रहता हूँ। LMWM50 शायद डिस्काउंट कोड चल रहा है। किसी को भी रिन्यूअल वगैरह ड्यू हो या किसी को ज्वाइन करना हो ना, तो उसमें देख सकता है वो, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत दिन से रो रहे थे, मतलब रो नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। LMWM50 ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने बहुत साल हो गया आप ऑफर नहीं निकाले, बट मैंने चेक किया बहुत साल तो नहीं हुआ। यस, मैंने कुछ दिन पहले ऑफर निकाले। तो LMWM50 आप अगर कोड यूज करेंगे तो इसमें ज्वाइनिंग जो फीस है वो डिस्काउंट हो जाएगी, एनुअल फीस आपके सीधा हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। अब आइए कल के लिए डिस्कशन क्या रहेगा उस पर डिस्कस करते हैं। बट उस क्रिप्टो ने अच्छा मूवमेंट दिया है आज, आपको देख के नहीं लग रहा होगा, बट आप नोटिस करेंगे तो ये अच्छा खासा ऊपर से थोड़ा सा डिप किया, फिर वापस अभी बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिप्टो लास्ट कुछ देर से अच्छा खासा मूवमेंट दे रहे हैं। एंड इवन गोल्ड भी एक अच्छा खासा फॉल दिया है ऊपर से। कल हमने 4680 का लेवल डिस्कस किया था ना, इसके नीचे टूटेगा तो अच्छा मूव देगा। अब देखिए टूटा, फिर रिकवर किया, लेकिन फिर 4680 जाके फिर वहां से पूरा 4575 तक आ गया। तो गोल्ड भी अच्छा खासा मूव दे रहा है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, CoinDCX का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों में अकाउंट ओपन करके रखे, तीनों के अपनी यूएसपी है। कॉइन स्विच क्या कर रहा है, जो भी हमारे रेफरल अकाउंट को ओपन कर रहा है नेक्स्ट 1 मंथ है उसकी फीस हाफ हो जाएगी। तो अगर आप प्रो फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हो तो आपका फीस सीधा हाफ लगेगा, और आप प्रो फ्यूचर्स पे ट्रेड करो आपका फीस डिस्काउंट में, क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ा पेन पॉइंट फीस ही है। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है तो उसके लिए है। और CoinDCX पे क्या है कि क्रूड, गोल्ड, यूएस स्टॉक्स सारा चीज आप ट्रेड कर सकते हो उसमें, वो आपके लिए एडवांटेज है। प्लस यूएस में अर्निंग्स वगैरह जो आने वाले हैं वो सब का प्लानिंग भी आप उसमें कर सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो गया। फिर कॉइन स्विच का मैंने एडवांटेज बताया। तो सब प्लान करिए, देखिए जो आपको सही लगे उसमें अकाउंट ओपन करिए और ट्रेड करिए। भाई क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं, लाइव मार्केट में इसी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंडियन मार्केट में तो गैप अप गैप डाउन में ही कहानी खत्म हो जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेड करके देखिए। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। तो लेवल्स एक बार बता देता हूँ, एथेरियम बिटकॉइन सबके लिए एक लेवल्स बता देता हूँ। 76,500 नीचे में एंड 76,000 नीचे में एंड 76,500 ऊपर में, ये दोनों ने ध्यान रखिएगा। 76,000 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो 75,200 तक फर्स्ट लेवल बन के आता है। ऊपर में 76,500 इसके ऊपर निकलता है तो 77,500 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि मार्केट में जो भी ब्रेकआउट आएगा अच्छा खासा मूव देने वाला है इस बार। एथेरियम के लेवल्स की बात कर ले तो 2300 के ऊपर जब तक नहीं जाता है नेगेटिव बायस ही है मेरे हिसाब से। 2300 के ऊपर जाएगा तो ही कोई बुलिश बायस है वहां पे। XAUT की बात कर लें तो मार्क करके रखना है 4600, जब तक इसको रिक्लेम नहीं करता है बुलिश नहीं होगा। 4600 के ऊपर निकला तो फर्स्ट लेवल 4640 तक का एक मूव दे सकता है, बट 4750 के नीचे जब तक, 4600 के नीचे जब तक है
ये अच्छा खासा डिक्लाइन ट्रेंड में ही है, हो सकता है ये 4300 भी पोजिशनली रिटेस्ट करने चला जाए, तो वो भी देखना होगा अपने को। क्रूड की एक बार बात कर लें, उसमें क्या चल रहा है। तो CL20 क्रूड का जैसे ही ओपेक वाला न्यूज आया तो क्रूड 102 तक 101 तक चला गया था। अभी मार्क करके रखिएगा, इसमें 98 का लेवल नीचे में, जब तक 98 के ऊपर है बुलिश बायस इंटैक्ट है, वो बुलिश ही चलना चाहिए। 98 के नीचे आ जाएगा तो ही नेगेटिव बायस कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ट्रेड करना हो तो देख लीजिएगा अपना, ठीक है। आइए अब आते हैं अपना कि डिस्कशन कल के लिए क्या रखना है, ठीक है। निफ्टी में आते हैं। पहले निफ्टी 23,980 का लेवल मार्क करके रखिएगा, ठीक है। एंड ऊपर में 24,060 का लेवल, 2460 के ऊपर निकलता है तो 24,130, फिर 24,200, 23,980 के नीचे निकलेगा तो 23,900, 840 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 55,750 ऊपर में, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा नेगेटिव बायस ही इंटैक्ट है। 55,750 के ऊपर ही कोई बुलिश बायस आएगा। डाउन साइड में जब तक ये लेवल है 55,500 के नीचे, नेगेटिव बायस ही रखिए। एवरेज क्लोजिंग तो 400 की आई है, अगर ये 55,200 तक जाता है, उसके आसपास टिकता है ना, तो 55,000 भी अचीव करेगा। 55,000 टूटता है कि नहीं टूटता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंसेक्स पे आ जाते हैं, सेंसेक्स को ऐड कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2-3 दिन सेंसेक्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। 76,800 नीचे में मार्क करके रखिएगा, 77,000 ऊपर में मार्क करके रखिएगा। 77,000 के ऊपर निकलता है 77,300, 77,700 मार्केट मूव करता दिख सकता है। 76,800 इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 76,400 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इसका ऑप्शन चेन आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन अभी देखना ज़्यादा जरूरी हो गया है। ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 76,900 पे 400 एंड 400 पॉइंट हुई है, 2 दिन बचा हुआ। तो जो ये यूजुअली लास्ट वीक तक 500-550 पॉइंट्स रहता था, वो अभी 400 पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि विक्स काफी डिक्लाइन किया है, वॉलेटिलिटी कम एक्सपेक्टेशन है, नेगेटिव न्यूज का बहुत ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है, राइट। तो अभी क्या मार्क करके रखना है अपने को यही रेंज मार्क करके रखना है कि अगर किसी कारण से मार्केट या तो 76,800 तोड़ दे या 77,000 तोड़ दे, जिस रेंज के बाहर मार्केट तोड़ता है अच्छा खासा आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा।